नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज फिर से बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 2 प्रीवियस ईयर का करवाया जा रहा है। जिन्हें वीडियो पसंद आ रही है वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। कल मैंने 1 से 40 प्रश्न तक करवाया था। आज मैं आपको 41 से आगे बढ़ा रहा हूँ। पहला प्रश्न दिया गया, फजल अली आयोग किससे संबंधित हैं? तो फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित हैं। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? 28 दिसंबर 1953 ईस्वी को गठन किया गया था। भाषा प्रांत आयोग पहला आयोग था। धार आयोग का गठन 1948 ईस्वी में किया गया। दूसरा था जेबीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टामी सीतारमैया, 1948 1949 में तक चला। राज्यों पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग 1953 ईस्वी में हुआ था। 1956 ईस्वी में आयोग के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। भाषा के आधारित पर पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। एक प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो आपका ऑप्शन में था 8649, जिसका मैं वर्गमूल के टाइप में तोड़ता 9 9 जा 81, जो 6 में से 1 जाएगा 5, बचा क्या? 49। 49 को यहाँ पे उतारते हैं, फिर 9 को ये यहाँ पे जोड़ने के बाद आ गया 18, फिर यहाँ 3 से गुणा करने पर आ जाता है 549, जो कट जाता है। उसके बाद राइट आंसर इसका 93, जो आपका राइट आंसर 8649 हो जाएगा। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, तो वो दूरी का किया जाता है। इसका राइट आंसर डी। ओडोमीटर वह उपकरण है जिससे दूरी मापी जाती है, जिसका प्रयोग मोटर वाहन में कुल चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो अपूर्वी चंदेला आपका निशानेबाजी से संबंधित है। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन थे? लिनिथगो थे। वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब भारत के वायसराय लिनिथगो थे। ऐसी समिष्ट प्रसविक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को लाभ ना होता है, ना हानि, को क्या कहते हैं? तो आपका सबोजित कहते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सबोजिता दो जीव के प्रति ऐसे प्रसविक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है ना ही हानि, जैसे ऑर्किड किसी वृक्ष पर उगाना। निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय से संबंधित है? तो रामसर अभिसमय से संबंधित है। आर्द्रभूमि का संरक्षण से यह संबंधित है। वर्तमान में राम साइट की संख्या 75 है। सबसे ज़्यादा राम साइट आपका तमिलनाडु और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी का नाम रायगढ़ था। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले तत्व कौन से हैं? सौर सेल बनाने जाने वाले प्रयुक्त तत्व आपका सिलिकॉन है। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो आपका स्प्रे फ्रीजिंग जो आपका तरल नाइट्रोजन या कार्बो ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। स्प्रे फ्रीजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जिन्हें बिहार दरोगा, बिहार एसएससी का प्रैक्टिस पीडीएफ चाहिए डेली, वो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो इसरो के लिए C-32
C-32LH-2 क्रायोजेनिक प्रोटोटाइप टैंक को विकसित किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो के लिए C-32LH-2 क्रायोजेनिक प्रोटोटाइप टैंक को विकसित किया। यह टैंक इसरो के GSLV Mk3 उपग्रह प्रक्षेपण यान के पेलोड क्षमता में सुधार करेगा। एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो आपका खास श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या आपका अपघटक की होती है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी खास श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है, इन्हें प्रकृति की सफाई कर्मी कहा जाता है। इसमें कवक व जीवाणु को शामिल किया जाता है जो सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कार की कुल संख्या कितनी? तो आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र की संख्या 21 है। अभी तक कुल 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया। अंतिम बार यह पुरस्कार वर्ष 1999 में दिया गया था। एक पूछा गया, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड क्या है? एक अमीनो एसिड ल्यूसीन होता है। मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो एसिड में ल्यूसीन मुख्य है। सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? विवाह समूह के सदस्य के बाहर ही हो सकता है। भारतीय जाति व्यवस्था में विवाह जाति के बाहर नहीं हो सकता। जाति को निर्धारण जन्म से होता है। इसमें खान पान के अपने नियम होते हैं। एलर्जी के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी क्या होता है? IgE होता है। IgE एलर्जी के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी जो स्तनधारियों में पाई जाती है। इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होता है। एक प्रश्न पूछा गया था, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः क्या है? तो आपका 80S 70S और 70S। कोशिका द्रव में 80S, क्लोरोप्लास्ट में 70S और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S, तो इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। कोशिका द्रव में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार का होता है। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम आपका अमेजॉन के द्वारा शुरू किया गया है। भारत में अमेजॉन द्वारा सितंबर 2021 में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। यह प्रोग्राम छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो आपका शिक्षा वन ये सब है, वन्यजीव संरक्षण ये भी है, शिक्षा पक्षी का संरक्षण ये भी। आपका नहीं जो है वंश स्थानीय सरकार, इसका राइट आंसर डी आपका हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा वन, वन्यजीव संरक्षण, पक्षी संरक्षण आदि समवर्ती सूची में शामिल किया गया और स्थानीय सरकार को राज्य सूची में ही शामिल किया गया है। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? दाई दीदी क्लिनिक योजना आपका छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया किससे? सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया राम मनोहर लोहिया के द्वारा। प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने समाज के उत्थान के लिए सप्त क्रांति अवधारणा दी थी। ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को मैंगो शावर के नाम से कहा जाना जाता है? ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को मैंगो शावर में आपका केरल में जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को केरल और कर्नाटक में मैंगो शावर कहा जाता है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे? तमिलनाडु
राज्य में किया जा रहा है। छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र तमिलनाडु राज्य के तूतीकोरिन में विकसित किया जा रहा है। गंगैकोंडचोलपुरम के संस्थापक कौन थे? गंगैकोंडचोलपुरम के संस्थापक आपका राजेंद्र प्रथम थे। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना की थी। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो नियंत्रक छड़ कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः कैडमियम या बोरोन की छड़ का उपयोग किया जाता है। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? वेबर के अनुसार आपका पारंपरिक अधिकार का स्रोत आपका प्रथा है। वेबर ने 3 प्रकार के अधिकार बताए, जिसे पारंपरिक अधिकार का स्रोत था प्रथा, लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। एक पूछा गया था आपका भारत का संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आस क्या है? वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। प्रश्नकाल आपका 11 से 12 और शून्यकाल आपका 12 से 1 बजे तक का होता है। संसद में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से समय की महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय को शून्यकाल कहा जाता है। एक पूछा गया था PURA का विस्तृत रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। राइट आंसर बी हो जाएगा। इम्पेक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ था? इम्पेक्स एक सूचकांक आपका प्रवासन के साथ जुड़ा हुआ है। राइट आंसर बी। इम्पेक्स का तात्पर्य इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स है, अतः यह प्रवासन से जुड़ा हुआ है। एक पूछा था फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेजी को दोषी ठहराया गया था, वह क्या था? मेरठ षड्यंत्र मामला। मेरठ षड्यंत्र मामला भारत में साम्यवादी आंदोलन को कुचलने के लिए दायर मुकदमे में फिलिप स्प्रेट सहित अनेक लोगों को दोषी ठहराया गया था। एक पूछा गया था नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह प्रश्न आपका लगभग एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न, इसे प्रश्न को हम लोग VVI मानते हैं। एक पूछा गया था हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया था? तो आपका हर्बल पार्क का उद्घाटन आपका उत्तराखंड राज्य में किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? अगस्त 2021 में उत्तराखंड के माना गांव में देश के सबसे ऊंचाई पर अवस्थित हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड में ही आपका भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई 273 मीटर है, भागीरथी नदी पर स्थित है। एक पूछा गया था निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो आपका एक पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण रूस देश ने किया है। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? रेलवे स्टेशन में प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक, संगीत समारोह दर्शक, परिवार का सदस्य। तो आपका समूह का उदाहरण आपका परिवार का सदस्य होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। परिवार के सदस्य समूह का उदाहरण है, जबकि रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक एवं संगीत समारोह दर्शक भीड़ के एक उदाहरण है। निसार इसरो तथा डेक्स संयुक्त प्रोजेक्ट है किसका? तो निसार इसरो नासा का प्रोजेक्ट है। निसार इसरो और नासा की संयुक्त अर्थ ऑब्जर्वेटरी परियोजना है। एक पूछा गया था भारत आकार में कैसा है? तो भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पहला देश आपका रूस, दूसरा आपका कनाडा, तीसरा आपका अमेरिका, चौथा आपका चीन, पांचवा आपका ब्राज़ील, छठा आपका ऑस्ट्रेलिया, सातवां आपका इंडिया और आठवां आपका इंडोनेशिया है।
एक पूछा गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी क्या? तो इसका राइट आंसर आपका कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य रणनीति व्यूह रचना कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि थी, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार संवर्धन और उत्पादकता में वृद्धि शामिल किया गया था। 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने के प्रधानमंत्री की थी? 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता आपका प्रधानमंत्री वियतनाम के किए थे। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयन सुअन फूक के द्वारा की गई थी। 16वां सम्मेलन अक्टूबर 2021 में ब्रुनई के सुल्तान की अध्यक्षता में किया गया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्हें डेली प्रैक्टिस बुक PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। बिहार दरोगा, बिहार SSC का डेली अपलोड किया जाता है प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस बुक।